किसी भी तरह से अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी भिड़ंत तो होगी ही। इसके आसार, इसका रिएक्शन क्या होगा, लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये बात करते हैं। इस पर सुशांत सरीन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सीनियर सदस्य हैं, हमारे साथ हैं। स्वस्ति राव इड्सा की सदस्य हैं। ओमकार जिल्ला भारतीय छात्र हैं, यूक्रेन से इस वक्त जुड़ रहे हैं। हर्षिता राणा भी भारतीय छात्रा हैं, यूक्रेन से भारत अभी वापस लौटी हैं। हर्षिता, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा। हर्षिता हमसे जुड़ेंगी तो उनसे भी बात करेंगे। ओमकार, आप इस वक्त वेस्टर्न यूक्रेन में कहीं पर हैं, अभी वहां क्या परिस्थिति है और ग्राउंड पर क्या बातें हो रही हैं? क्या मार्शल लॉ की बात हो रही है यूक्रेन में? हेलो जी, मेरा नाम ओमकार है। मैं थर्ड ईयर पढ़ता हूँ इवानो फ्रैंकिस में। एंड यहाँ पे सारे लोग जो है वो टिकट्स करा रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी ने भी डिसीजन ले लिया ऑनलाइन का और सभी जाना चाहते हैं। बट यहाँ पे दिक्कत ये फेस हो रही है कि जो जी। भी फ्लाइट्स है वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए फ्लाइट्स कराई थी, एयर इंडिया की, फ्लाई UAE की, वो भी काफी महंगी है। वो 70,000 से 1 लाख के बीच में जा रही है। हाँ। और नॉर्मल स्टूडेंट्स जैसे हम लोग मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं, वो इतने अफोर्ड नहीं कर सकते। और क्योंकि हमको जाना भी है, हमको जब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए तब वापस आना भी है। एंड हम लोग ऑलरेडी एक बार ट्रैवल कर चुके हैं कोविड के दौरान, तो बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज फेस हो रहे हैं यहाँ पे। पर आप जैसे कितने छात्र हैं? कुछ छात्र तो वहां से निकल चुके हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में लगभग कितने छात्र हैं? पिछली बार जब मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा करीब 2000 छात्र आपकी यूनिवर्सिटी में है भारत से। ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो ओमकार, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं। कैन यू हियर मी ओमकार? बहुत ही डल आ रहा है। हाँ, अब आवाज आ रही है ओमकार? हाँ, अब आ रही है। हाँ ओमकार, आपके वहां यूनिवर्सिटी में कितने छात्र हैं भारतीय? मेरे यहाँ पे कुछ 2 से 3 हजार आराम से होंगे, उसके ऊपर ही होंगे। उनमें से कितने भारत वापस आ चुके हैं या जिनकी टिकट हो चुकी है? टिकट्स एक्चुअली कल परसों ही ऑनलाइन किया गया था, तो अभी एक रैपिड अमाउंट में टिकट्स बुक हो रहे हैं। तो इतना डेटा नहीं है कि किसने किसने कराया है, कौन नहीं कराया। बट हाँ, सभी चाहते हैं कि वो कराए। और कुछ दोस्त है मेरे जिन्होंने कराया है, कुछ है जो करवा रहे हैं, कुछ है जो यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो मैं फेस कर रहा हूँ। जी जी ओमकार, आप मेरे साथ बने रहिए। हर्षिता राणा भारतीय छात्रा हैं, यूक्रेन से भारत लौटी हैं। हर्षिता, आप कब वापस लौटी? नमस्ते। कल कब लौटी, क्वेश्चन है ना। हर्षिता, कैन यू हियर मी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। हर्षिता नमस्ते, अब आ रही है आपको मेरी आवाज? आप कब लौटी भारत? कल रात को। कल रात को। आपके पापा आपके साथ हैं, तो आप कहाँ पे आप कहाँ रहते हैं? सर हम पटियाला में रहते हैं, पंजाब पटियाला में। और हर्षिता कहाँ पढ़ रही थी? यूक्रेन खार्किव में पढ़ रही थी। ये खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो खार्किव तो बिल्कुल वहीं पर वॉर जोन के अंदर है, पर वहां पर क्या हालात है, जरा हर्षिता को कहेंगे, हमें बताएं। आप जरा उनको रिले कर दीजिए। हालात कितना ने पूछ रहे ने खार्किव दे। वैसे स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन जो न्यूज में आ रहा है कि वॉर हो सकता है, तो बच्चों की सिक्योरिटी के लिए वहां पे कुछ नहीं है। और तो इवैक्यूएशन तो होना ही था और एम्बेसी ने भी अलाउड कर दिया था। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस अलाउंस हमको वापस आना ही था। अदरवाइज जो माहौल है उसका तो दैट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, एनीथिंग कैन हैपन। आपके फादर से मैं आग्रह करूंगा, आपसे पूछें कि जब आप वहां से आई उस वक्त क्या वहां पर फौज थी, तैनात थी? यूक्रेन की फौज का मूवमेंट आपने देखा वहां? जिस दिन तुसी आए उस टाइम फौज सीगी उत्थे कि नहीं? नहीं, उस टाइम फौज नहीं थी। तो आप खार्किव से आप कीव आए थे और फिर कीव आए थे सर, बाय बस। और आपके साथ कितने वहां से इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो वापस लौटे हैं? इंडियन स्टूडेंट कितने और हैं? पूरी फ्लाइट इंडियंस की थी, तो नियर अबाउट अगर 300 है तो आई विल से 280 स्टूडेंट्स तो फ्लाइट में आए हैं और सभी इंडियन स्टूडेंट्स थे। और आपके वहां यूनिवर्सिटी में और कितने इंडियन स्टूडेंट्स हैं? टोटल इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं वहां खार्किव? कितने गए टोटल इंडियन स्टूडेंट पूछ कर? 5000 to 7000 स्टूडेंट्स होंगे। 5000 से 7000 स्टूडेंट्स हैं खार्किव में।
और खार्किव तो बिल्कुल वही बॉर्डर इलाके पे था ना, तो वहां पर क्या बातचीत हो रही थी? क्या वहां पर युद्ध की बात हो रही थी, सेना की बात हो रही थी? खार्किव तो ठीक है। कोई इंटीमेशन की दे रही थी, कह रहे ने इंटीमेशन तो कोई भी नहीं थी। नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है एज सच, यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं है एज सच, नो इंफॉर्मेशन। कभी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती हमको। आपको इन्फॉर्मेशन तो आपको क्या बताया जा रहा था यूनिवर्सिटी में? आपकी यूनिवर्सिटी क्लासेस रेगुलर चल रही थी? यूनिवर्सिटी में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है एक्चुअली। द ट्रू इंफॉर्मेशन इज मे बी ऑन द मीडिया एंड जो भी एम्बेसी ने भी कहा है, तो वी आर कंसिडरिंग द एम्बेसी इंफॉर्मेशन। और वो जो भी लेटेस्ट इशू कर रहे हैं हम उसी पे फोकस कर रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली कीव में जो इंडियन एम्बेसी है वही हमें हेल्प कर सकती है। ट्रू इन्फॉर्मेशन के लिए भी वही हेल्प कर सकती है, और इवैक्यूएशन में भी उन्होंने ही हमें हेल्प की है, कह सकते हैं। अच्छा हर्षिता, आप मुझे बताएंगे, आर यू इन टच विद योर फ्रेंड्स? आप अपने दोस्तों से टच में हैं जो अभी भी खार्किव में हैं? तो अभी भी खार्किव में उसमें टच में है बेटे, फोन पे। हाँ जी, मेरे सब अभी कुछ फ्रेंड्स जिन्हें इमीडिएट फ्लाइट नहीं मिली, मैं तो फर्स्ट फ्लाइट में आ गई जो इश्यू की गई थी, बल्कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्हें अभी फ्लाइट्स नहीं मिली हैं, और डिफिकल्टी फ्लाइट्स मिलने में ही आ रही है बच्चों को। तो अगर आप मुझे बता सकेंगी, आज आपने उनसे कहीं बात की है? अभी वहां क्या सिचुएशन है खार्किव में? अभी तो नहीं, अभी तो सर सो के उठी हैं, अभी तो सो रही थी, रात को लेट आई, सुबह पहुंचे थे हम पटियाला में जी। ठीक तो है। अभी तो अभी भी सो रही थी, मैं जबरदस्ती उठाया उसको कि बेटे इनसे बात कर लो। कोई जी, बात नहीं, थैंक यू वेरी मच हर्षिता। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपके कितने दोस्त हैं वहां पर? आपकी थोड़ी चिंता है उनकी? एक्चुअली हम लोग यहाँ से एक्चुअली एजेंसी जो है, जो एजेंट हैं, वो सभी बच्चों को इकट्ठे लेके जाते हैं, तो सभी दोस्त बन जाते हैं। तो लाइक 18-20 स्टूडेंट्स का ग्रुप इकट्ठे जाता है। तो क्या आप सारे जो 18-20 स्टूडेंट्स जो साथ गए थे वहां से पटियाला से, वो सब वापस आ गए? नहीं अभी तो नहीं, अभी तो हैं। नहीं, सभी स्टूडेंट्स नहीं आए हैं। मैं आपको वही पहले बता चुकी हूँ कि वहां पे फ्लाइट्स नहीं मिल रही हैं बच्चों को, और फ्लाइट्स का डिफिकल्टी बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि फ्लाइट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। पहले तो फ्लाइट्स की जैसे एयर अरेबिया नहीं थी या कतर की नहीं थी, सिर्फ एयर इंडिया थी। तो अब थोड़ा खुल गया है, तो बच्चों को जैसे जैसे फ्लाइट्स मिल रही हैं वैसे वैसे आ रहे हैं। बाकी बच्चे बहुत सारे हैं वहां पे, अभी भी बहुत सारे हैं। अगर मैं आ गई हूँ तो आई एम बिट ऑन अ सेफर साइड, बाकी बच्चे भी रहते हैं। जी, मैं बस ये आपसे जानना चाहता हूँ, वहाँ खाने पीने का वहाँ पर अरेंजमेंट जो है यूनिवर्सिटी कर रही है कि आप लोगों को खुद करना पड़ता है? और अगर इस तरह से सिचुएशन एस्केलेट हो रहा है तो क्या वहाँ पर और दिक्कतें बढ़ जाएंगी? खान पीन का पूछ रहे ने यूनिवर्सिटी। दिक्कत अभी तक नहीं थी, लेकिन इन केस हो जाता है तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती थी। जी ठीक है हर्षिता, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके फादर का भी धन्यवाद करता हूं